Hello everyone, today the chapter we are going to read is the book of nature. ये ब्लॉसम का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है. दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली द सीरीज़ ऑफ लेटर्स. ये लेटर्स के सीरीज़ है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को शेयर करने के लिए लिखे थे. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे. उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जब इंडिया आज़ाद हो गया था तब वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. ही वॉज अ वेरी गुड राइटर एज वेल. साथ ही वो बहुत अच्छे राइटर भी थे. और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी आर सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स. उनके फेमस वर्क्स में से कुछ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड्स एक्सेट्रा. ड्यूरिंग द लेट 1920s ही रॉट अ सीरीज ऑफ लेटर्स टू हिज यंग डॉटर इंदिरा टू शेयर हिज आइडियाज़. तो जैसे कि मैंने बताया 1920s के लेट टाइम में उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे अपनी यंग डॉटर जिनका नाम इंदिरा है, अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को शेयर करने के लिए. दीज लेटर्स वेयर लेटर कंपाइल्ड इनटू अ बुक टाइटल्ड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर. और इन्हीं सारे लेटर्स को बाद में कंपाइल्ड किया गया, इट मीन्स कलेक्ट किया गया और उसका नया नाम दिया गया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर. द प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक. और ये जो अभी हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली एक एक्सेप्शनल पार्ट है. इट मीन्स दैट लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है. Unit 1. When you and I are together, you often ask me questions and many things and I try to answer them. तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को लेटर लिखते हुए बोलते हैं कि जब मैं और तुम साथ हुआ करते थे तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी और मैं उसका आंसर देने का कोशिश करता था. नाउ दैट यू आर एट मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद वी कैन नॉट हैव दीज टॉक्स. तो जैसे कि अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो अब हम लोग वो सारी बातें नहीं कर सकते. एंड आई एम देयरफॉर गोइंग टू राइट टू यू from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries. और इसीलिए टाइम टू टाइम कई बार मैं तुमको शॉर्ट अकाउंट्स दिया करता हूँ. किस बारे में? इस अर्थ के बारे में और हमारी कंट्रीज़ के बारे में. ग्रेट एंड स्मॉल इनटू विच इट डिवाइडेड. और बड़े छोटे हर उस पार्ट के बारे में जो कि अर्थ को डिवाइड करता है, पूरा अर्थ जिससे मिलकर बना है. यू हैव रीड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश history and Indian history, but England is only a little island and India, though a big country, is only a small part of the earth's surface. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि तुमने इंग्लिश हिस्ट्री भी पढ़ा है, तुमने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा है, बट तुम्हें ये भी तो पता है इंग्लैंड जो है एक लिटिल आइलैंड है एंड इंडिया बहुत बड़ा है. एक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. ऐसे ही हमारे अर्थ में बहुत सारे सरफेसेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं. If we want to know something about the story of the world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it and not merely of one little country where we may have been born. तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि अगर हमें अपने वर्ल्ड को पूरी तरीके से समझना है, हमारी तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक कंट्री के बारे में समझ लें, अपनी कंट्री के बारे में समझ लें, हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में समझना पड़ेगा. यहाँ के जो लोग रहते हैं, इनहैबिटेड इट, यहाँ पर जो कुछ भी रह रहे हैं उन सब के बारे में हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी पूरी कंट्री को समझ पाएंगे. आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइंड. और मुझे ये भी डर है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता पाऊँगा बिकॉज लेटर्स में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है. बट दैट लिटिल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल. बट मेरे लेटर्स को पढ़कर आई एम श्योर कि तुम्हें इंटरेस्ट आएगा पूरे वर्ल्ड को एज अ होल समझने के रूप में. एंड ऑफ अदर पीपल्स इन इट एज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और जब तुम इन लेटर्स को पढ़ोगी तो तुम्हारे मन में एक थॉट आएगा कि जितने भी यहाँ पर पर्सन्स है वो सारे एक्चुअली मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है. व्हेन यू ग्रो अप यू विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ द अर्थ एंड हर पीपल इन फैट बुक्स and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेगी इस अर्थ के बारे में, इस पीपल के बारे में, जब तुम मोटी मोटी किताबें पढ़ोगी. लेकिन जब अगर तुम ये पढ़ ली, ये लेटर्स पढ़ ली, तो तुमको कोई भी स्टोरी और कोई भी अदर नॉवल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जितना कि तुम्हें खुद से समझने में लगेगा. You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old. तुम्हें ये तो पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत पुरानी है. मिलियंस ईयर्स मतलब हज़ारों सैकड़ों
करोड़ों साल पुरानी है। एंड फॉर लॉन्ग टाइम देयर वेयर नो मैन और वुमेन लिविंग इन इट, और काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। बिफोर द मैन केम देयर वेयर ओनली एनिमल्स, एंड बिफोर द एनिमल्स देयर वेयर अ टाइम व्हेन नो काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पर कोई भी मैन नहीं रहता था, ओनली एनिमल्स रहते थे। और ऐसा भी टाइम था जब एनिमल्स भी नहीं रहते थे, अर्थ में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इट मीन्स दैट अर्थ में कुछ रहता ही नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड of ours which is so full today of all kinds of animals and men to be without them। और हम लोगों के लिए इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है कि आज जिस वर्ल्ड में कम्प्लीटली एनिमल्स मैन है, उसे उन सब चीज़ों के बिना इमेजिन करना, मतलब ऐसा इमेजिन करना कि इस वर्ल्ड में कुछ हो भी नहीं। बट साइंटिस्ट एंड दोज हु हैव स्टडीड एंड थॉट अ ग्रेट डील अबाउट these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being on to live on it। बट साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है, उन्होंने स्टडी किया है कि एक ऐसा भी टाइम था कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था अर्थ में, ये इतना हॉट था कि किसी भी लिविंग और कोई भी लिविंग थिंग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। इट मीन्स दैट हम लोग जब रहते तो हमें एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तब तो हम इस अर्थ में रह पाते हैं। तो उस टाइम पृथ्वी इतनी गर्म हुआ करती थी कि हम लोग वहाँ पर रह भी नहीं सकते थे। एंड इफ़ वी रीड देयर बुक्स एंड स्टडी देयर रॉक्स एंड द फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, वी कैन ourselves see that this must have been so। और अगर हम लोग बुक्स को पढ़े, रॉक्स को पढ़े, फॉसिल्स को पढ़े, रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, फॉसिल्स मीन्स रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, इन सब को पढ़े तो हम भी समझ सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। मैंने एक वीडियो इस बुक से द रिडल चैप्टर पर भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर बेल आइकॉन बटन में जाए और जाकर चेक करें। आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now it's Unit 2. You read history in books, but in old times when man did not exist, surely no books could have been written। तो हम लोग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, बट हिस्ट्री की बुक्स तो तब बनी है जब मैन एग्जिस्ट हुए और उन्होंने लिखना शुरू किया। जब मैन भी एग्जिस्ट नहीं करते थे तो हिस्ट्री की बुक तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। हाउ देन कैन वी फाइंड आउट वॉट हैपेंड देन, तब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ होगा उस टाइम में। वी कैन नॉट मियरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग, दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर वी कुड इमेजिन एनीथिंग वी वांटेड टू एंड वुड दस मेक अप द मोस्ट ब्यूटीफुल फेयरी टेल्स। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बैठ जाए और बैठ कर इमेजिन करें कि उस समय क्या हुआ होगा, बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पता लगाएं और हम ये चाहे कि हम पता लगाएं कि कैसे चीज़ें बनी होगी। और ऐसा नहीं है कि फेरी टेल्स आएगी और हमें आकर बता देगी, बट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू एज इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। बट ऑल्दो वी हैड नो बुक्स रिटन इन दोज far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well as almost a book would। बट है ऐसा कि हम लोग के पास उस समय बुक नहीं होती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें उन फार ऑफ डेज़ के बारे में, बहुत पुराने डेज़ के बारे में बताती है, और वो उतना ही बताती है जितना कि एक बुक बता पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली वी हैव सम थिंग्स, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें एकदम बुक जैसा ही बताती हैं। वी हैव रॉक्स, क्या है वो चीज़ें, हम लोग के पास रॉक्स है, माउंटेन्स है, सीज़ है, स्टार्स है, रिवर्स है, एंड डेजर्ट्स एंड फॉसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि हमारे पास उस समय के बारे में जानने के लिए बुक्स नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास रॉक्स है, माउंटेन्स है, सीज़ है, स्टार्स है, नदी है, डेजर्ट्स इट मीन्स मरुस्थल है, फॉसिल्स इट मीन्स एनिमल्स के जो पुराने कंकाल वगैरह बच जाते हैं वो सब है। उन सब को भी पढ़कर समझकर हम समझ सकते हैं कि उस टाइम में कैसा एटमॉस्फेयर रहता हुआ होगा। दीज एंड अदर लाइक थिंग्स आर आवर बुक्स फॉर द अर्थ's early story, and the real way to understand this story is not merely to read about in the other people's book but to go to the great book of nature itself। और यही वो चीज़ें हैं जो कि बुक का काम करती है हमारे अर्थ को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और ये सिर्फ हमें हमारे अर्थ को समझाती ही नहीं है, बट इन अदर पीपल्स बुक टू गो टू द बुक ऑफ नेचर इट्सेल्फ, ये हमें नेचर के बारे में भी बताती है। ये एक्चुअली बुक ऑफ नेचर है। यू विल आई होप सून बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द रॉक्स एंड माउंटेन्स, इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज़। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही सीख जाओगी इस बुक ऑफ नेचर को पढ़ने में। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी इस बुक ऑफ नेचर को पढ़ना समझ जाओगी और सोचो इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज़, और तुम सोचो इसे पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना सरप्राइजिंग एंड अट्रैक्टिव होगा।
Every little stone that you see lying on the road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम जो कोई भी स्टोन देखते हैं कहीं भी रोड पर गिरा हुआ किसी भी माउंटेन के आसपास में, तो ये भी एक स्टोरी बताता है और ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी एक बुक का एक पन्ना होगा. इट मीन्स नेचर ऑफ बुक जो कि एक किताब है खुद में, उसका एक पन्ना हो सकता है कोई भी एक छोटा सा स्टोन. इफ़ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट, बस कंडीशन यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए. टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट. किसी भी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो हमें सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स ऑफ स्टोन एंड रॉक. ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि अगर तुमको बुक ऑफ नेचर पढ़ना है तो तुम्हें पहले इसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज करना होगा. और इसके अल्फ़ाबेट्स क्या है? इसके अल्फ़ाबेट्स स्टोन, रॉक, रिवर कुछ भी हो सकते हैं. इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटिल हाउ टू रीड दिस. इफ़ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल्स, डज इट नॉट टेल यू समथिंग. तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा से बोलते हैं कि अगर तुम एक छोटा सा शाइनी पिबल्स देखो, इट मीन्स दैट एक छोटा सा कंकड़ देखो, तो तुम्हें ये भी एक स्टोरी बताता है. फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या नहीं बताता है? इट मीन्स दैट यस बताता है. हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर्स और रफ एजेस. यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या कभी हमने सोचा है कि ये इतना स्मूथ कैसे हो गया, इतना शाइनी कैसे हो गया, और इसके एक भी कॉर्नर्स क्यों नहीं है, कोई भी इसमें रफ एज क्यों नहीं है. इट मीन्स दैट कम्प्लीटली सर्कल जैसा ये क्यों है. इफ़ यू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट्स, ईच बिट इज़ रफ एंड हैज़ कॉर्नर्स एंड रफ एजेस. अगर हम किसी भी बिग रॉक के टुकड़े करें स्मॉल बिट्स में भी, तो भी उसके रफ एजेस, रफ किनारे ज़रूर होंगे. इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक राउंड स्मूथ पिबल्स. लेकिन कोई भी एक टुकड़ा कम्प्लीटली राउंड स्मॉल पिबल नहीं हो सकता है. हाउ दैन डिड द पिबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड साउनी. तब हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये पिबल जो है बहुत शाइनी, बहुत स्मूथ बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है. इट विल टेल यू इट्स स्टोरी इफ़ यू हैव गुड आइज़ टू सी एंड ईयर्स टू हियर इट. तो ये स्टोन खुद तुम्हें अपनी स्टोरी बताएगा. कंडीशन यही है कि तुम्हारे पास वैसे आइज़ होनी चाहिए एंड वैसे हियरिंग पावर भी होना चाहिए, वैसे कान भी होना चाहिए जिससे तुम उसकी स्टोरी सुन सको. इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, इट मे बी लॉन्ग अगो, इट वॉज अ बिट ऑफ अ रॉक जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक और स्टोन. तो हो सकता है बहुत साल पहले ये जो अभी छोटा सा टुकड़ा है ये भी किसी बड़े रॉक का हिस्सा हुआ होगा, और अगर हम किसी रॉक के पीस को तोड़े तो ये वैसा ही दिखता होगा जैसे कि अगर हम किसी टूटे हुए पीस को देखें. स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स. और इसके भी बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे. इट मीन्स ये भी बहुत रफ होगा देखने में. प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड. और हो सकता है कि ये किसी माउंटेन के साइड में रखा हुआ होगा. देन केम द रेन एंड वॉश्ड इट डाउन टू द लिटिल वैली वेयर इट फाउंड अ माउंटेन. और हो सकता है कि कभी बारिश आई होगी और ये बारिश से लुढ़कते हुए किसी माउंटेन के नीचे रिवर में, किसी स्ट्रीम में पहुंच गया होगा. स्ट्रीम विच पुश्ड इट ऑन द टिल इट रीच्ड अ लिटिल रिवर. और किसी छोटे से नदी नाले से ये लुढ़कता लुढ़कता किसी बड़े रिवर में पहुंच गया होगा. एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर. और छोटे रिवर से ये ऐसे करते करते एक बड़े रिवर तक पहुंच गया होगा. एंड ऑल द वाइल इट रोल्ड एंड द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एजेस वेयर worn अवे एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी. और ये जो इसकी इतनी बड़ी जर्नी रही होगी कि ये बारिश से पहले छोटे स्ट्रीम में गया, छोटे स्ट्रीम से रिवर में गया, फिर बड़े रिवर में गया, इन सब के बीच में इसके जो रफ एजेस थे वो सारे एजेस ख़त्म होकर ये बहुत स्मूथ एंड शाइनी बन गया. So it became the pebbles that you see. Somehow the river left it behind and you found it. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last. तो जब तक कि ये रिवर तक पहुंचा, और किसी कारण से हो सकता है रिवर इसे छोड़ दी होगी, लेफ्ट इट बिहाइंड. और दैट्स वाई हम लोग अब इसे किसी भी रोड के किनारे देख रहे हैं. अगर ये इसे आगे लेके चली जाती ना तो इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो ये और छोटा बन जाता. And at last it became a grain of sand and joined its brothers and the seaside to make a beautiful beach where
लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैसल्स आउट ऑफ द सैंड। तो ये लास्ट में एकदम सैंड बन जाता है और अपने ब्रदर्स को ज्वाइन कर लेता है। इट मीन्स दैट बाकी के जो भी बालू है यहाँ पर उसके ब्रदर्स और कजिन्स को ऐसे सिम्बलाइज़ किया जा रहा है। जहाँ पर कि छोटे बच्चे खेलते हैं, हम देखते हैं ना कैसल्स वगैरह बनाते हैं। कैसल्स मीन्स वो लाइक महल वगैरह बनाना, सैंड से बनाना। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि कैसे एक बड़ा स्टोन धीरे धीरे बालू के कण में बदल जाता है और वो खुद अपनी स्टोरी बताता है। इफ़ अ लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, हाउ मोर could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर एक छोटा सा पेबल, एक छोटा सा कंकड़ हमें इतना कुछ बता सकता है, तो सोचो ना कि एक रॉक्स एंड माउंटेन्स हमें अपने बारे में कितना कुछ बताएंगे जो कि हमारे आसपास है। सो दिस वाज द चैप्टर 1, द नेचर बुक। So this was the chapter 1 of the Blossom book. I hope this chapter is helpful for you. If you want to learn any chapter then please comment below. I will definitely make videos. और आप ही मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए। Thanks for watching Study Table. Don't forget to subscribe the bell icon button and do comments and let me know if this video is helpful for you or no. Thank you so much. Let us meet with a new chapter.